Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट के जन्मदिन पर इस बार एक नया इतिहास रचा जाएगा और इसी कड़ी में टोंक विधानसभा में 51,000 पौधे लगाए गए। सऊद सईदी के नेतृत्व में अली अहमद को साथ लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सुबह से ही शहर के साथ ही गांवों में इस विशाल पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाते हुए नजर आए। कांग्रेस नेताओं की अगर बात की जाए तो हंसराज गुर्जर हो, सऊद सईदी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दिनेश चौरसिया हो या तमाम नगर परिषद के उपसभापति सहित सभापति अली अहमद ने मोर्चा संभाला हुआ था। इस बार इस हरित क्रांति के तहत लगाए जाने वाले पौधों की सुरक्षा का भी खास तौर से इस टीम ने ध्यान रखा कि जहां जहां पौधे लगाए गए उन पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उनके भविष्य को देखते हुए टी गार्ड लगाने की व्यवस्था की। तो कह सकते हैं कि सचिन पायलट के जन्मदिन पर इस बार एक अनूठा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पिछली बार जिस तरह से रक्तदान का एक नया रिकॉर्ड सचिन पायलट के जन्मदिन पर बनाया गया था, उसी तरह इस बार हरित क्रांति को रूप देते हुए कोरोना काल में जिस तरह से हमें पौधों की कमी, ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ था, उन सब को लेकर सचिन पायलट के जन्मदिन पर राजस्थान और देश भर में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। लगभग 10 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का अनुमान है। टोंक विधानसभा में आज इसी लक्ष्य के तहत लगभग 51,000 से अधिक पौधों को लगाने की जो शुरुआत सुबह से हुई थी वो शाम तक जारी थी। सचिन पायलट जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो। सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट। पूरा दृश्य है जी, पूरा दृश्य है। वाइस चेयरमैन साहब या पानी डालो या तो बैठ जाओ। अभी 50 करोड़ तो लगे। बच्चों साकी बजाना। पानी मंगवा लेना एक उसमें पानी 100 का टारगेट है। 105 लड़कियां हैं अभी क्या अभी नहीं, अभी तो बंद है ना कोरोना की वजह से। 6 to 8 सही आ रहा है, सबका आ रहा है। बहुत खुशी का मौका है और बहुत हर इंसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और मैंने अभी तक ऐसा जन्मदिन किसी का बनते हुए नहीं देखा अपनी मेरी जो ज़िंदगी में जितना मैंने देखा, तो बहुत खुशी की बात है। और हर इंसान, हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन हर इंसान खुशी से पौधारोपण पायलट साहब के जन्मदिन पे हम लोग सब कर रहे हैं और 51,000 पेड़ हमारा लगाने का टोंक में इरादा है और हम वो सुबह से इस प्रोग्राम में हम लगे हुए हैं। आगे भी और प्रोग्राम है, वहाँ भी हमें जाना है और मैं एक बार फिर सबको और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े,
सऊद भाई के नेतृत्व में, और जितनी भी टीमें सब रहीं उनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मीडिया का भी बहुत कि वो लोग इस गर्मी में आए और सारी चीज़ें, तो बहुत सबका बहुत धन्यवाद। पिछली बार रक्तदान में रिकॉर्ड तोड़ा, इस बार पौधारोपण में। जी हाँ बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कल पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा पूरे राजस्थान का 200 विधानसभा सीटों का, कि कहाँ पे कितने पेड़ लग सके, और लक्ष्य 10 लाख पेड़ों का है राजस्थान में पायलट साहब के। विधानसभा टॉप पे रहेगी। हाँ, हमारी बिल्कुल यही पहली कोशिश यही रहेगी कि टोंक उनकी विधानसभा है तो 51,000 पौधे यहाँ लगें, तो अच्छा भी है और इससे ऑक्सीजन भी मिलेगा, और हरियाली तो एक सब लोगों को पसंद आती है, तो बहुत अच्छी पहल है। शुक्रिया आप सबका। पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जो पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज सवेरे 7:30 बजे से हमने इस कार्यक्रम को सऊद भाई के नेतृत्व में चालू किया था। चेयरमैन साहब और हमारे हंसराज जी प्रधानपति, उनके नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम चालू किया, और हम सब ने, सऊद भाई ने और हम सब ने पूरे शहर के अंदर जहाँ भी सुरक्षित रूप से जहाँ पौधे लग सकते हैं, वहाँ हमने इसका पूरी व्यवस्था करके और सब जगह पौधे लगाने का कार्यक्रम किया है। सभी खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंदर सभी समाजों ने, चाहे वो बेरवा समाज हो, हरिजन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सर्व समाज हो, या गुजर समाज हो, मीणा समाज हो, सब ने उत्सुकता से भाग लेकर, सिंधी समाज सहित सभी लोगों ने उत्साह से भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हम विश्व स्तर पर इसका रिकॉर्ड बनाएं, हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। सचिन पायलट। पूरे देश में ही पायलट साहब के जन्मदिवस पर हरित क्रांति पूरे देश में आएगी, और करोड़ों से भी ज़्यादा पौधे लगाएंगे। टोंक ज़िले में सऊद जी के नेतृत्व में चेयरमैन साहब, प्रधान जी, सारे जो उनकी टीम है पायलट साहब की, वह 3 लाख से अधिक पौधे यहाँ पे टोंक में लगा रहे हैं। गायों को चारा, बहुत सारे पुण्य के कार्य किए जाएंगे, और कार्यक्रम में एक तरह से जोश है कि पायलट साहब का जन्मदिन है परसों, तो कल पूरी ग्राम पंचायतों में और शहर में अनेकों जगह कई प्रकार के प्रोग्राम रखे गए हैं। तैयारियाँ किस तरह की लोगों से, मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, और किस तरह का पूरी तैयारी चल रही है? तैयारियां देखो, पूरे शहर के अंदर कम से कम 5 से 7 दिन हो गए आज, उसको लेकर रात दिन तक भी मतलब खड्डे खुदवा रहे हैं, और वहाँ पे पेड़ पहुँचा रहे हैं, ट्रकों से पेड़ ला रहे हैं, सारी ग्राम पंचायतों में भिजवाए, पूरे शहर में भिजवाए, और आपस में पूरे कार्यकर्ता शहर के और गाँव के मिलकर वहाँ पहुँचकर जहाँ देख रहे हैं स्थल, और वहाँ पेड़ लगा रहे हैं और तैयारी करें, प्लांटेशन करवा रहे हैं सब जगह। अच्छा, ये जो पौधे लगाए जाएंगे उसकी देखरेख को लेकर किस तरह का? उसी हिसाब से पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ सुरक्षित रह सकते हैं और उनका देखभाल हो सकते हैं, ऐसी संस्था वहाँ लगा रहे हैं पेड़। और वहाँ पे निजी जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, चाहे धार्मिक संगठन हो, संस्था, सरकारी संस्था हो, सब लोगों की राय, मतलब उनसे एक तरह से सलाह लेकर, और उनकी जिम्मेदारी भी उन पर तय करी है कि आप इन लोगों के जो पेड़ लगा रहे हैं इनकी सुरक्षा आप करोगे। सचिन पायलट साहब का जैसे ही नाम आता है तो युवा जोश, 36 कौमों के युवाओं में जो जोश की लहर दौड़ती है, उसको आप गत जन्मदिवस के अवसर को देख सकते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन का बना। और कोरोना काल में उस ब्लड की क्या कीमत होगी आप स्वयं पहचानते हैं। इस वर्ष पूरे राजस्थान में जो हरित क्रांति का फैसला, उनका निर्देश है, उनके समर्थकों की इच्छा है, तो ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे राजस्थान में मनाएंगे, क्योंकि पायलट साहब पूरे देश भर, पूरे भारत देश के नेता हैं, और उनको देखते ही जोश, यहाँ तक कि ग्रामीण तबके की जो जनता है उनको मात्र देखने के लिए घंटों सड़कों पर इंतजार करती है। तो जोश में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है पायलट साहब के बर्थडे पर। और विधानसभा और टोंक ज़िले के अंदर जो 3 से 3.25 लाख पौधे लगाए जाएंगे, उनकी सभी समस्त जिम्मेदारियां जिन संस्थाओं में लगाई जाएंगी वहां पर लगेंगी। बाकी फिर भी नगर परिषद, पालिकाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा उनकी सुरक्षा हेतु कई जगह ट्री गार्ड मुहैया करवाए गए हैं। बाकी पानी की समुचित व्यवस्थाएं पौधों को सार संभाल के लिए रखी गई है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.